बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कैलकुलस एनालिटिकल ज्योमेट्री के कोर्स का ये वीक 14 है। इस वीक में हम बात करेंगे इंटीग्रेशन की, लेकिन इंटीग्रेशन में जो टेक्निक हम यूज़ करेंगे वो सब्स्टिट्यूशन टेक्निक होगी। इसमें हम डिफरेंट किस्म के फंक्शन कंसीडर करेंगे और उन डिफरेंट टाइप के फंक्शंस को हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन टेक्निक। इसके अलावा हम बात आज करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करने की बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। देखें, दो चीज़ें हैं। पहले पार्ट के अंदर हम क्या करेंगे, फर्स्ट जो सेक्शन होगा हमारा, उसके अंदर हमारे पास एक ऐसा इंटीग्रेशन होगी जो कि इनडेफिनेट है। इनडेफिनेट का मतलब है जिसकी लिमिट नहीं होती। मतलब चलो ये इंटीग्रेशन है और उसका हमने एफ ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन है और हमने इंटीग्रेशन फाइंड करनी है, तो यहाँ पे कोई लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर दी। ठीक है। अब डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब यह है कि आपकर हमारे पास ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है। मतलब लिमिट एग्जिस्ट का मतलब यह है कि लिमिट इंटीग्रेशन की होती है कोई। फॉर एग्जांपल कहा जाता है कि ए से लेके बी तक आपने इस जी ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इन दैट केस आप सब्स्टिट्यूशन कैसे यूज करेंगे, सब्स्टिट्यूशन टेक्निक कैसे यूज करेंगे फॉर फाइंडिंग द इंटीग्रेशन, वो हम देखेंगे। इसके अलावा हम अप्लाई करेंगे सब्स्टिट्यूशन टेक्निक टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगर आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं तो उसमें हम जो सब्स्टिट्यूशन टेक्निक है वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन की। अच्छा, एक चीज यहाँ पे नोट करने वाली है कि अभी तक हमने जो भी इंटीग्रेशन फाइंड आउट की है किसी भी फंक्शन की, तो वो हमारे पास जो डिराइव्ड हुआ मेथड, बेशक वो पार रूल है, बेशक वो प्रोडक्ट रूल है, बेशक वो आपके पास प्रोडक्ट रूल तो अभी तक हमने इंटीग्रेशन का नहीं पढ़ा, पार रूल है, या हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, या अलजेब्रिक फंक्शन की, या आपके पास लॉगरिथमिक फंक्शन की, या एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, जो हमने इंटीग्रेशन फाइंड करी है वो किसके जरिए की है, वो बाय हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन रूल्स के जरिए की है। क्योंकि हमने ये डिस्कस किया था लास्ट वीक में, जो वीक 13 था, जो आपके मिड टर्म एग्जाम से पहले वीक गुजरा है, उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि आपके पास कोई भी इंटीग्रेशन जो होता है वो एंटी डेरिवेटिव होता है। ठीक है। तो एंटी डेरिवेटिव का मतलब यह है कि सबसे पहले आपको डेरिवेटिव की कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो जो भी चीज हमारे पास डेरिवेटिव आती है हम उसी का एंटी ले लेते थे, तो हमारे पास इंटीग्रेशन आ जाती थी। लेकिन आज के इस लेक्चर में हम डिफरेंट तरीके देखेंगे, डिफरेंट मेथड के जरिए हम इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। और वो जो मेथड होगा वो आल्दो के वही फार्मूलाज होंगे जो हमने पहले डिस्कस किए हैं, लेकिन इसमें हमारे पास एक स्पेसिफिकली या इंटीग्रेशन की अलग से ऐसी टेक्निक होगी जो कि पहले हम डेरिवेटिव में नहीं पढ़, यानी ये टोटली डिफरेंट है। इससे पहले हम इंटीग्रेशन जो फाइंड कर रहे थे वो बाय यूज ऑफ डिफरेंशिएशन कर रहे थे। अब हम जो काम करेंगे, आल्दो के डिफरेंशिएशन का यूज तो होगा लेकिन डायरेक्ट उसका इंपैक्ट नहीं होगा, बल्कि इंटीग्रेशन की अपनी भी कोई ना कोई अहमियत होगी। ठीक है। तो अब हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन तो करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हमें रिकॉल करना पड़ेगा, जो कि हम 2-3 वीक बीच में, क्योंकि स्पेस आ गई है मिड टर्म एग्जाम की वजह से, प्लस आपको जो रिवीजन वीक था 2 वीक रिवीजन के थे, फिर ईद आ गई, तकरीबन 4-5 वीक के बाद हम दोबारा इंटीग्रेशन पे आ रहे हैं। तो ये जरूरी है कि हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमारे पिछले लेक्चर के हैं वो यहाँ पे रिकॉल कर लें, ताकि आपको अब जो करंट जो टॉपिक है वो समझने में आसानी हो। तो रिविजिट करते हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को। उनमें से सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो पार रूल है, कि अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है और फंक्शन में इन पर्टिकुलर एक्स है, दैट इज लीनियर फंक्शन। ठीक है। लीनियर फंक्शन की कोई भी पार n है, तो पार रूल क्या कहता है इंटीग्रेशन का, कि x रेज टू पार n प्लस 1। यहाँ पे ये प्लस 1 जो है वो यहाँ पे n प्लस 1 है, मतलब पार के अंदर प्लस 1 है, और जो भी पार है वो नीचे आके डिवाइड हो गई। इसी तरीके से मैं यहाँ पे एक एग्जांपल आपके सामने कर देता हूं कि आपके पास लेट्स सपोज x रेज टू पार 3 है। ठीक है। तो आपने इसका इंटीग्रेशन अगर आपने फाइंड आउट करना है तो क्या होगा, x रेज टू पार 3 प्लस 1 ओवर 3 प्लस 1 प्लस c। ठीक है। तो यहां पे ये जो पहले लिखा हुआ था x रेज टू पावर n
होल रेज़्ड टू पावर +1, ये टाइपिक मिस्टेक है। तो इसमें हमारे पास जो +1 आएगा वो पावर के अंदर आएगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से हम अगर दूसरा रूल या दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ें तो वो होता है जनरलाइज पावर रूल। जनरलाइज पावर रूल का मतलब क्या है? जनरलाइज पावर रूल का मतलब यह है कि अगर आपके पास कोई भी u रेज़ टू पावर n है, u आपका कोई फंक्शन है, ठीक है। मैं ये पहला आ गया, उससे रिलेटेड एग्जांपल है। दूसरे से रिलेटेड एग्जांपल अगर मैं करनी है तो मैं डिफरेंट कलर यूज कर लेता हूँ। दूसरे से रिलेटेड फंक्शन ये है कि अगर आपके पास कोई भी एक u है, u इज अ फंक्शन, मसलन 2x स्क्वायर प्लस 8 होल रेज़्ड टू पावर 4 है, ठीक है। तो आगे वो क्या कह रहा है, साथ इसके मल्टीप्लाई होना चाहिए इस u का डेरिवेटिव, यानी पार को छोड़ के u का जस्ट डेरिवेटिव होना चाहिए। अब देखिए पार हमारे पास 4 है, 4 को छोड़ दे, नीचे वाला जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव क्या है, 4x। तो 4x अगर आपके पास मल्टीप्लाई हो रही है और आपने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या करें, आप करेंगे सिंपल के u रेज़ टू पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1, यानी इस पे वही पावर रूल अप्लाई कर दे, यानी कि 2x स्क्वायर प्लस 8 होल रेज़ टू पावर 4 प्लस 1 ओवर 4 प्लस 1 प्लस c यहां पे लिख लेंगे, ठीक है। बात समझ आ गई? ये जनरलाइज पावर रूल है। तीसरा रूल आपके पास सिंपल एक्सपोनेंशियल रूल है कि अगर आप किसी भी फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का अगर आप इंटीग्रेशन फाइंड आउट करते हैं तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होता है e पावर x ही होता है, ठीक है। अब जनरलाइज्ड एक्सपोनेंशियल रूल की बात हम करें तो उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज यहां पे आ जाती है। थर्ड की मैं एग्जांपल नहीं दे रहा क्योंकि इसमें तो आपको ये पता है ना कि ई पावर एक्स का डेरिवेटिव भी ई पावर एक्स होता है और ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन भी ई पावर एक्स होता है। तो इसी तरीके से थर्ड जो चीज यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ, फोर्थ चीज जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, सॉरी थर्ड को मैं एग्जांपल नहीं आपको दे रहा, फोर्थ में आप ये देखें कि होगा क्या। फोर्थ के अंदर हमारे पास अगर कोई भी फंक्शन है, ई की पावर कोई फंक्शन है, से ई रेज़ टू पावर 7x स्क्वायर है, तो उसके साथ इस फंक्शन यानी u का डेरिवेटिव भी साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो u का डेरिवेटिव यहां पे क्या है, 14x, ठीक है। 14x इंटू dx है, तो फिर क्या होगा, टेंशन लिए बगैर आप e रेज़ टू पावर u लिख दें, यानी e की पावर वही लिख दे जो आपके पास यहाँ पे फंक्शन है, मतलब e रेज़ टू पावर 7x स्क्वायर प्लस c, ठीक हो गया। ये फोर्थ प्रॉपर्टी है जो हमें पता होनी चाहिए थी। एक लॉग का सिंपल रूल है जो कि बहुत ज्यादा यूज होगा हमारे इस सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर भी। तो इसमें यह है कि अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है 1 ओवर x माइनस 2, देखें एग्जांपल में यानी जो रूल के अंदर 1 ओवर x है, इसका डेरिवेटिव 1 ओवर x का इंटीग्रल जो है वो नेचुरल लॉग ऑफ x है। मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 1 ओवर x माइनस 2, ठीक है, इनटू dx। तो फिर क्या होगा, नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 2, ठीक है। इस x माइनस 2 के क्रॉसपॉन्डिंग हम अगर x माइनस 2 के क्रॉसपॉन्डिंग हम मॉड लगा लेते हैं, इसका मतलब है कि नेचुरल लॉग का जो वैल्यू है वो नेगेटिव वैल्यू के क्रॉसपॉन्डिंग तो नेचुरल लॉग एग्जिस्ट नहीं करता ना, तो दैट इज द रीजन कि हम मॉड लगाते हैं। अदरवाइज ब्रैकेट भी लगा लेते हैं तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से एक जनरल लॉग रूल है कि अगर आपके पास 1 ओवर u है, कहने का मतलब है, छठे के लिए मैं कोई एक अच्छी सी एग्जांपल आपके सामने लिखता हूं कि 1 ओवर 7x स्क्वायर माइनस 8 है, लेट्स सपोज, ठीक है। यानी 1 ओवर u है तो न्यूमरेटर में इस u का डेरिवेटिव एग्जिस्ट होना चाहिए, यानी इसके साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए नीचे वाले का डेरिवेटिव। नीचे वाले का डेरिवेटिव यहाँ पे क्या है, 14x, ठीक है। और x के लिहाज से अगर आपने इंटीग्रेट करना है तो फिर आपके पास इसका जो आंसर होगा वो नेचुरल लॉग ऑफ 7x स्क्वायर प्लस 8 होगा। अदरवाइज अगर ये डेरिवेटिव इसके साथ मौजूद नहीं है इस फंक्शन का, तो फिर आप इसका जो इंटीग्रेशन है इस तरीके से फाइंड आउट नहीं कर सकते, नेचुरल लॉग उसके जो फंक्शन का वो नहीं आएगा। तो ये बेसिक रूल्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। इन बेसिक रूल को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर के अंदर, तो यहाँ पे दोबारा इसको रिवाइज करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि हमारे पास जो आने वाले सब्स्टिट्यूशन टेक्निक है सब, उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा
यूज होंगी टेक्निक, तो उसमें हमें किसी किस्म का कोई मसला ना हो। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट